ऐसा है, पहले कोविड-19 को जब ये चाइना में आया और उसके बाद में दूसरे देशों में आया, जब हम लोगों को जागना चाहिए था और इसमें प्लान ढंग से काम करना चाहिए था। सबसे पहले इंडिया का कोरोना जागरण, जिसको कोविड-19 जागरण राधा कृष्ण हॉस्पिटल ने किया, कि जन जागरण से ये कोरोना, उस समय शायद नागपुर में एक भी पेशेंट नहीं था। उस दिन हमने कोरोना जागरण किया, 1000 लोग थे, डिप्टी मेयर थे, एनएमसी के हेल्थ ऑफिसर, और वो पूरे टीवी के अंदर ब्रॉडकास्ट हुआ। मेरे जीवन में मैंने जब कारगिल जन जागरण किया था तो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर अटल जी ने उसको हरी झंडी दी थी कारगिल जाने के लिए। तो कोई भी चीज का पहले जन जागरण होना चाहिए, उसके अंदर हम कैसे उससे लड़ाई लड़ सकते हैं इसकी तैयारी होना चाहिए। हमने एनएमसी से कोरोना की सेवा का जब लाइसेंस मांगा तो उसमें काफी दिन लग गए और हमको ये लाइसेंस पहला 23 तारीख को मिला। 23 तारीख के पहले हमको इन्होंने 12 बेड की अनुमति दी, बाद में 22 बेड की अनुमति दी और हमने 22 से 25 पे आए, 25 से 35, 40, 50, आज हम 60, 65, 78 बेड पे ये हॉस्पिटल चला रहे हैं। 78 बेड के बाद में हम 105 बेड पे इसी सप्ताह के अंदर आ जाएंगे। हम क्यों आ पाए? क्योंकि हमारे अंदर एक इच्छा शक्ति थी कि कोरोना के अंदर पेशेंट का इलाज होना चाहिए और जो बिल अनशन गांव में आ रहे हैं 10 लाख और 15 लाख और 17 लाख के, उसको नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत हम रीजनेबिलिटी में काम कर सके। हमने तो लगभग 10-15 हजार ऑपरेशन कटे हुए ऑटो की है, जिसकी एक ऑपरेशन की वैल्यू उस समय 30,000 थी और 10 साल हमने ये कैंपेनियन चलाया। हमारे यहाँ अमेरिका के सुप्रसिद्ध डॉक्टर शरद दीक्षित आते थे, तो 10 साल आए उनके साथ। अमेरिका के डॉक्टर आए अनेक और उनका नोबेल पुरस्कार के अंदर 2nd नंबर आया और आउटलुक ने उनको 2000 शताब्दी के अंदर सबसे बड़ा महामानव घोषित किया। उन लोगों के साथ हमने काम करके मानवता की सेवा का पाठ पढ़ा है। हमारे यहाँ नारायण सेवा संस्थान के लोग आए, हमने ये दोनों कार्यक्रम में 150 बेड का अरेंजमेंट किया क्योंकि हमारी बिल्डिंग बड़ी है, स्पेसियस है। जिस हॉल के अंदर हमारे 11 लोग रहते हैं वहाँ 20 लोग रह सकते हैं, तो हमने उसको एडजस्टमेंट किया। इसी प्रकार कोरोना में प्रॉब्लम क्या है, रूटीन हॉस्पिटल काम नहीं आता। इसको ऑक्सीजन पाइपलाइन लगती है, इसको वेंटिलेटर्स लगते हैं, बाईपैप लगते हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन लाइन के साथ में मॉनिटर्स लगते हैं, फिर इंजेक्शन देने की कुछ मशीनें लगती है, फर्नीचर लगता है। इसका फर्नीचर भी आईसीयू का अलग आता है जिससे पेशेंट टेका लेके बैठ सके। तो इस प्रकार इच्छा शक्ति थी, जन सहयोग था। हमारे पास पैसे नहीं थे तो लोगों ने काफी डोनेशन दिया लंबा चौड़ा, तो उससे मशीनें आई और आज राधा कृष्ण हॉस्पिटल में 1 नहीं 2 नहीं 3 आईसीयू है, जो नागपुर के किसी क्षेत्र में नहीं। वैसे राधा कृष्ण हॉस्पिटल के पास 5 ओटी है, किसी भी हॉस्पिटल में 5 ओटी नहीं। हम इंटरनेशनल नॉर्म के हिसाब से या नेशनल गाइडलाइन के हिसाब से काम करते हैं। हमारा उद्देश्य है पहले नॉर्म्स मेंटेन करो, फिर आगे बढ़ो। उसके बाद में कोरोना के लिए आपने पूछा इलाज कैसे करते, तो इसके लिए एक हमारी आईसीएमआर करके भारत सरकार की गाइडलाइंस है, एनएमसी की गाइडलाइंस है, उसी गाइडलाइंस पे डॉक्टर लोग इलाज करते हैं। उसके बाद कम ज्यादा होता है तो वो अपने विवेक से काम करते हैं। विवेक से यानी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है बीपी, हार्ट और ये लंग्स है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और कोरोना की फाइट के लिए हम सब एक होंगे तो ही फाइट लड़ सकते हैं। अभी कोरोना के पेशेंट को अच्छा खाना लगता है तो हमें इम्यूनिटी फूड बनाते हैं और उसके लिए हमको सिंधु भवन मिला हुआ है, उन्होंने किराए से दिया है। आज उसका किराए का वैल्यूशन करें तो 10 लाख रुपया महीना। आज हम फूड की बात करें तो हमको राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट की तरफ से डोनेशन आया बहुत बार, जिससे हम फूड देते हैं। सुबह काढ़ा देते, चाय बिस्किट देते, नाश्ता देते, खाना देते, खाने के बाद में नारियल पानी देते, ड्राई फ्रूट देते, फिर खाना देते
और रात को केसर का दूध देते हैं। अब आप बोलेंगे केसर में भी बहुत इम्यूनिटी है, तो हमारा प्रयास है और हम इसका एक पैसा नहीं लेते, हम ऑक्सीजन का एक पैसा नहीं लेते। हर जगह ऑक्सीजन के आप बिल देखिएगा 40,000, 80,000, 1 लाख ऐसे बिल आते हैं। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी डॉक्टर कंसल्टेंट टीम है, 6 डॉक्टर हैं हमारे यहाँ बड़े बड़े पेमेंट के। उसके बाद में 18 डॉक्टर अंदाज आरएमओ हैं, 55, 60, 65 नर्सें हैं। ये स्टाफ अपनी मेहनत करता है, रात दिन काम करता है, किट के अंदर काम करता है। अभी हम विदाउट किट बैठे हैं, इसलिए हमको गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। किट के अंदर आदमी आलू सामान उबलता है। हमारे पास आज 78 बेड जो है कोविड में कार्यरत हैं और कमीशन कर दिए गए हैं, और इसके बाद 30 बेड जो है हम और अभी बढ़ाने की स्थिति में है, और ये हफ्ते के अंत तक 30 बेड और बढ़ जाएंगे। ये हमने ये खाली बेड नहीं बढ़ा रहे हम, इसके साथ साथ हम वहां पर जो आवश्यक मेडिकल सुविधाएं हैं, जैसे वेंटिलेटर, बाइपैप मशीन्स, हमने एक नई तरीके की ऑक्सीजन मशीन जिसको हाई फ्लो नेसल ऑक्सीजन कहते हैं, बड़ी महंगी आती है, वो भी हमने वहां पर मुहैया कराई है। और इसके साथ साथ डेडिकेटेड डॉक्टर्स और नर्सों की टीम वहां पर काम कर रही, क्योंकि खाली आप सुविधा बढ़ा लेने से जो है काम नहीं होता है। सुविधा बढ़ाने के साथ साथ वो सुविधा प्रदान करने के लिए आपको कर्मचारी लगते हैं, तो वो कर्मचारी गण भी जो है हमने दुगने 2.5 गुने पैसे जो है उनकी पगार देके, क्योंकि देखिए जो भी पीपी किट में काम करेगा और खतरे की जगह पर काम करेगा, उसकी अपेक्षा रहेगी कि वो उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिले। तो वो जो कमर्शियल हॉस्पिटल्स हैं वो उनसे मोलभाव करते हैं, देते नहीं है। हम लोगों ने स्वेच्छा से उनके जो है पगारों में वृद्धि की है और उनको इंसेंटिव दिया है कि वो कोविड में आए, काम करें और जन जन की सेवा करें। हमारे समय कमिश्नर साहब ने ये बोले कि नहीं आपको कोरोना चालू करना है, आप हमारी मानिए। पर सच्चाई ये है कि जितने लोग अभी कोरोना से नहीं मर रहे, उससे ज्यादा लोग दूसरे बीमारियों से भी मर रहे हैं, जैसे कैंसर है, हार्ट अटैक है, न्यूरोलॉजी है, ये पैरालिसिस के पेशेंट है, आपके ये किडनी की डायलिसिस, किडनी है, उनको बहुत प्रॉब्लम है नागपुर के अंदर। और मेरी एनएमसी से निवेदन रहेगा कि इसके बारे में सोचे। कोरोना के पेशेंट्स अभी कम होना चालू हो गए 5 दिन से। हमारा जो रिकॉर्ड 2300 पे गया था वो 5 दिन से 1500 के नीचे है, कभी 1200, 1300, 1400 आ रहा है। तो इसका इफेक्ट आएगा, पेशेंट कम होंगे, ये हमारी उम्मीद है और ईश्वर से प्रार्थना है। तो इसमें एनएमसी ने विचार करना चाहिए कि जिनके पास 2 बिल्डिंग है उनको 2 विंग के अंदर अलग अलग बांट देना चाहिए। हो क्या रहा है, यहाँ के जितने भी हॉस्पिटल है उसमें से अधिकांश हॉस्पिटल कोरोना में चले गए। ठीक है, उनके पास डबल गेट नहीं है, डबल स्टेयर केस नहीं है, तो उनके लिए अपन कुछ भी नहीं कर सकते। पर वी हैव सेपरेट स्टेयर केसेस। जैसे मैं भी अहमदाबाद में गया था तो वहाँ पे 3 बिल्डिंग थी, तो एक बिल्डिंग उन्होंने कैंसर वालों की चालू रहने दी, एक हार्ट वालों की चालू रहने दी, एक को कोरोना कर दी। तो इसके बारे में एनएमसी के विचार ही काम आएंगे। हम तो कह सकते हैं, बोल सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। वो ऑडिट कमेटी बैठी है, स्वागत है। मैं मेरे बारे में कह सकता हूँ, राधाकृष्ण फर्स्ट डे से अपनी ईमानदारी से चल रहा है। 80% हमने एनएमसी कोटा है, 20% में हमको चार्ज ओपन चार्जेस है। वो 20% के अंदर भी हमारे चार्जेस पूरे गांव से रीजनेबल है, यानी किसी प्रकार की लूट मार नहीं है। तो 20,000 में 20% में जो प्राइवेट रूम्स है उसमें एसी, टीवी, एक्स्ट्रा स्टाफ की सुविधा देते हैं और रूम स्पेसियस रहते हैं, बेड एक्स्ट्रा रहते हैं, और उसके भी चार्जेस हमारे बहुत नॉमिनल हैं। हमने पेशेंट कोई भी हो, पैसे वाला हो या ना पैसे वाला हो, वो नीडी है इस समय सेवा, तो सेवा देना हमारा फर्ज है, मानवता हमारा फर्ज है।